आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस ऑन एरर एनालिसिस। ठीक है, तो पिछली बार मैंने बताया था आपको कि कैसे एरर्स आती हैं, क्या वजह होती है एरर्स की, और उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। बट आज मैं आपके साथ हूँ कुछ बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ वार्म अप से। पहले मैं एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन लूँगा हल्के से, और फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता चलूँगा। ठीक है, तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। So the first question is, a body travels uniformly a distance of 13.8 प्लस माइनस 0.2। तो हमने पिछली बार क्लास में सीखा था कि जब भी कोई एरर लिखते हैं देन वी ऐड समथिंग प्लस माइनस ऐसे करके कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पे ये है एक्चुअल वैल्यू उसकी, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है। ठीक है, जिससे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ये है 13.8 और इसको मेजरमेंट में 0.2 मीटर की एरर हो सकती है, या तो प्लस प्लस 0.2 की एरर हो सकती है, या फिर माइनस 0.2 मीटर की एरर हो सकती है। यानी कि ये वैल्यू जो हो सकती है 13 पॉइंट प्लस 2, यानी कि 13.8 प्लस 0.2 हो सकती है वैल्यू, यानी इट कैन बी 14 मीटर, और इट कैन बी 13.8 माइनस 0.2, यानी कि ये हो सकता है 13.6 मीटर। तो या तो ये वैल्यू ये वाली हो सकती है, या इन्हीं के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। तो ये हमारी मैक्सिमम और अपर लिमिट है कि इन दोनों के बीच में ही जो आएगी वैल्यू वही यहाँ पे आएगी। ये 14.1 नहीं होगी, बिकॉज इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 14 मीटर, या फिर 13.6 से नीचे नहीं आ सकती, यानी कि 13.5, 4 या 12, 6 ऐसा कुछ नहीं होगा। इन्हीं दोनों के बीच में रेंज में ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो चलो करते हैं ये क्वेश्चन। सिमिलरली ये टाइम की बात है और ये डिस्टेंस की बात है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद इन एरर लिमिट्स ऑफ द परसेंटेज। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, अब आप कहोगे कि वेलोसिटी में डिस्टेंस कहाँ से होती है, तो टेक इट एज स्पीड। उसको स्पीड बिकॉज जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज वी कॉल इट एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप इसको स्पीड लिखो। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू, डोंट वरी अगर ये समझ नहीं आ रही हो तो अभी कुछ हम जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना वेक्टर और स्केलर वाला, उसमें आराम से हम पढ़ेंगे कि इसमें हमने क्यों स्पीड लिखी और क्यों वेलोसिटी लिखी। ठीक है, सो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस इज इक्वल्स टू डी बाई टी। ठीक है, तो अगर इसको आप एरर के फॉर्म में लिखो तो एरर फॉर्म में आप लिख सकते हो इसको डेल्टा एस अपॉन एस इज इक्वल्स टू डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। करेक्ट। हमने पिछले वीडियो में देखा था या पिछले क्लास में देखा था कि कैसे एरर अफेक्ट करती है जब दो वैल्यूज डिवाइड में होती हैं। तो जब दो वैल्यूज डिवाइड में होती हैं तो उनकी एरर जो होती है वो हम ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप फॉर द क्लैरिफिकेशन आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जो जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एरर की, या एरर निकालने को जानते हैं। अगर निकालनी नहीं आती है तो ये वीडियो समझ में आने वाला नहीं है। उसके लिए अच्छा है कि आप मेरा पीछे वाला वीडियो देखें और थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस करें, देन कंटिन्यू करें विद दिस वीडियो। ठीक है, सो डेल्टा एस बाई एस निकालना है, यानी कि वी कॉल इट एज परसेंटेज एरर इन स्पीड, दैट कैन बी गिवन एज डेल्टा डी अपॉन डी। डेल्टा डी अपॉन डी की वैल्यू है 0.2, यानी कि डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस में कितनी एरर है, तो दैट इज 0.2, एंड प्लस टाइम में कितनी एरर है, दैट इज 0.3। तो स्पीड मेजर करने में जो टोटल मैक्सिमम एरर हो सकती है दैट कैन बी 0.5। सो लिमिट्स विद इन एरर लिमिट्स एंड परसेंटेज एरर। अब आपको निकालनी थी परसेंटेज एरर, राइट। तो परसेंटेज एरर निकालने का तरीका ये होता है, बिकॉज ये अभी जो आपने निकाली है दैट इज रिलेटिव एरर, और आप रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, 100 का, और वो आ जाएगी परसेंटेज एरर। तो 0.5 डिवाइड बाई, और sorry, this is an absolute error. This is the absolute error, not relative. Error. ठीक है, तो absolute error दोनों की ऐड हो गई, that has become now 0.5, यानी कि दोनों जो मैक्सिमम गलती कर सकते हैं वो कर सकते हैं 0.5 की। और अब
निकालना होगा आपको स्पीड। स्पीड आप निकाल के लाओगे ऐसे 13.8 डिवाइड बाई 4, तो 4 3.45। तो परसेंट नाउ इट विल कैलकुलेट परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर होती है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 0.5 डिवाइड बाई 3.45, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई। अगर ऐसे करके आप निकाल सकते हो द वैल्यू यू विल द आंसर। आई होप यू कैन सॉल्व बाई योरसेल्फ, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says the density of a material in a shape of a cube is determined by the measuring three sides of the cube and its mass if the relative errors in the measuring the mass and length are y 1.5% and 1%. The maximum error in determining the density is, तो पहले काम है आपको डेंसिटी निकालने की। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है, इसमें कोई डाउट है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, राइट? So mass can be written as mass divided by volume. So it can be said as D is equals to M by, और जो वॉल्यूम होता है क्यूब का दैट इज व्हाट साइड क्यूब, यानी कि ए क्यूब वेयर ए इज अवर साइड, ठीक है। तो अब अगर हम इसको लिखूं मैं रिलेटिव एरर के फॉर्म में, so that is delta D upon D is equals to delta M upon M प्लस, और जो पावर होती है दैट कम्स इन द प्लेस दैट इज पी डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। सो इन्होंने कहा है कि मास में जो परसेंटेज एरर है दैट इज हाउ मच 1.5%। तो पहले इसमें परसेंटेज एरर लिखनी है तो इसमें 100 से आप मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। So delta m upon m is 1.5% plus 3 multiplied by 1%. So total comes as 1.5 plus 3 यानी कि 4.5%, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था और हमने उतनी ही आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। तो द आंसर विल बी 4.5%। अब हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं और एक करते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन एक करते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है पैरेलल रेजिस्टेंस का। तो पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं कि दो रेजिस्टेंस हैं R1 एंड R2, हाउ दे आर कनेक्टेड? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। दिस रेजिस्टेंस इज R1 एंड दिस इज R2, करेक्ट। R1 की जो वैल्यू मेजर करी है इन्होंने दैट इज 5 प्लस माइनस 0.2 एंड R2 इज 10 प्लस माइनस 0.14। वो तो पता ही है, वाला तो बड़ा कॉमन है, तो वो मुझको लगाते रहते हैं, है ना। वेरी गुड। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, करेक्ट। ऐसे निकलेगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमने पढ़ा था एरर निकालने के तरीके, वो दो पढ़े थे, या तो एडिशन में पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन में पढ़े थे, सब्सट्रैक्शन में पढ़े थे और डिवीजन में पढ़े थे, लेकिन ये 1 अपॉन करके वाला कभी नहीं पढ़ा। वी हैव नेवर स्टडीड, नेवर, राइट। तो आप डायरेक्टली इसमें कुछ भी एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते।
तो रेदर देन हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली लगाने से इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इसको। जस्ट लेट्स सॉल्व दिस वन। वैसे आप इसको डिफरेंशिएशन मेथड से कर सकते हैं, बट चूंकि अभी आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कुछ पढ़ा नहीं है और कैलकुलस से आप एकदम अनभिज्ञ हो, सर अनभिज्ञ क्या होता है, थोड़ी जिसकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है वो जानता होगा अनभिज्ञ क्या होता है, ठीक है, मतलब कि इट्स वेरी न्यू टू यू, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट वे। और हमने इसको आर इक्विवेलेंट को लिख लिया है कैसे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट में एरर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तीन एंटिटी को इंक्लूड करूंगा। कौन सी तीन एंटिटी, पहली R1 मल्टीप्लाइड बाई R2, ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाई व्हाट, R1 प्लस R2। यानी कि एक चीज हमें और कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि R1 प्लस R2 में कितनी एरर हो गई है, ठीक है, उसी को हम फिर डिवाइड करके फाइनल एरर निकाल लेंगे, ठीक। तीन चीजें। हाँ, पहले अगर ना लिखा होता, मान लेते हैं यहाँ पे R1 प्लस R2 ने लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता ऐसे करके R1 R2 बाई R3, तो क्या करते हैं आप, डेल्टा R1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2, और इसी के साथ ही ऐड कर देते प्लस डेल्टा R3 बाई R3। अब यहाँ पे R3 की जगह पे क्या रखा हुआ है, R1 प्लस R2, तो इसकी जगह पे आप पूरा पूरा हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा ब्रैकेट में R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी R1 प्लस R2 में कितनी एब्सोल्यूट एरर होगी, और प्लस द एक्चुअल वैल्यू जो उसकी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। तो पहला काम तो हो गया, आपको R1 प्लस R2 निकालना है। तो यहाँ पे मेरा वीडियो आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक करके करूँगा, ऐसे डिवाइड करके, या मैं साफ कर दूँगा, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, थोड़े मेरे को स्पेस मिल जाएगा। सो लेट्स सॉल्व और ये हो गया साफ। तो मैं पेन ले लेता हूँ जल्दी से, रेड कलर का, ठीक है। तो मेरा वीडियो का जहाँ तक आ रहा होगा उसको देखिए। तो पहला काम तो है आपको R1 प्लस R2 में है एरर निकालनी। तो आर पहले चीज़ तो R1 और R2 की वैल्यू निकालते हैं, तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो हो जाएंगी 5 और 10 15, ठीक है। तो वैल्यू तो ऐड हो गई सीधे सीधे, और एरर एडिशन में क्या होती है बिल्कुल सही, सीधे सीधे यानी कि 0.2 दिस 0.2 एंड 0.1 विल बी डायरेक्टली एड, यानी कि 0.3। तो ये हो गई हमारी वैल्यू, और 0.3 हो गया उसमें एरर, ठीक है। और R1 और R2 पे तो लिखे हुए हैं, तो सीधे सीधे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, डेल्टा RE अपॉन RE इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 एंड प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई डेल्टा, यानी कि डेल्टा R1 प्लस R2 में कितने एरर है, नॉट दिस डेल्टा, और R1 प्लस R2 की वैल्यू, यानी कि R1 प्लस R2 को कैलकुलेट करने में कितने एरर आई है, यानी कि दिस 0.3 वैल्यू आपको निकालना है, परसेंटेज एरर, राइट, दे हैव सेड एज परसेंटेज एरर। तो मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई भी कर लूँगा, डेल्टा RE अपॉन RE मल्टीप्लाइड बाई 100 is equals to delta R1 upon R1 into 100 plus delta R2 by R2 into 100 plus delta R1 plus R2 into 100 divided by R1 plus R2, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा काम रखता हूँ, पहले तो कलर चेंज कर लेता हूँ जरा जल्दी से, ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर में लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा आर यानी कि ऐसे लिख लेता हूँ मैं, परसेंटेज एरर इन आर कितनी हो जाएगी, डेल्टा R1 अपॉन R1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो डेल्टा R1 कितना है,
0.2 upon R1, R1 is 5 multiplied by 100 plus delta R2 is 0.1 by 10 into 100 plus डेल्टा R1 प्लस R2 यानी कि दिस वैल्यू 0.3 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, एक तो जीरो और लगा लो यहाँ पे 100 है, ठीक है। सो दिस कैन बी व्हाट, कितना आ जाएगा, 5 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 40 यानी कि पहला वाला आ गया 4 और यह 10 100 10 मल्टीप्लाई टू 0.1 दैट इज 1 और ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, पहले तो 3 से 1 कट जाएगा 5, ये 0 ये 0 जैसे गया और ये 5 2 यानी कि 2, तो टोटल एरर आ गई इसमें 4 1 5 2 7, तो फाइनल आंसर इज 7%, ठीक है। मैटर करता है इसमें थोड़ी सी ट्रिक, बिकॉज अक्सर लोग ये R1 प्लस R2 निकालने के डर से इसमें गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ऐसे करोगे R1 प्लस R2 करके तो कभी आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। और एक चीज़ इन्होंने और पूछी है कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस आप ये फॉर्मूला पुट करके निकालोगे और मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ, दैट इज कमिंग एज 3.3 और ये बहुत आसान सा है, आई एम श्योर कि आप खुद से ही निकालने में सक्षम है, बिल्कुल सही बात है, आप सक्षम है इसको निकालने में, सो डू इट बाय योरसेल्फ। एक थोड़ा सा इसी के लेवल का सवाल जैसा कि हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, ऑफ द सेम लेवल वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ। इट इज सेइंग दैट द लेंथ ऑफ वन रॉड इज 2.53 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ द अदर इज 1.27 सेंटीमीटर। The least count of the measuring instrument is 0.01 centimeter if the two rods are put together end to end and find the combined length। हुआ क्या है कि एक रॉड है ऐसे, एक रॉड ये है राइट, और एक ये है 2.53 सेंटीमीटर की थोड़ी बड़ी है और एक दूसरी है अदर राइट दैट इज लिटिल स्मॉलर 1.2 सेंटीमीटर की, और दोनों को ऐड कर दिया गया है 2.53 सेंटीमीटर एंड 1.27 सेंटीमीटर वी हैव एडेड। इस क्वेश्चन में नया क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस क्वेश्चन में नया ये है कि दे आर सेइंग दैट लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज 0.01 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है, लीस्ट काउंट क्या मतलब है, लीस्ट काउंट का मतलब ये है कि सबसे छोटी वैल्यू आप मेजर कर सकते हो उस स्केल से। अरे कोई एक स्केल है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए कर रहे हैं नॉर्मली स्केल से मेजर करते हैं, या कुछ और स्क्रू गेज दे रखा है या वर्नियर कैलिपर्स दे रखा है, ऐसी भी कुछ चीजें हैं। तो अगर जो भी इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है उसकी जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.01 सेंटीमीटर, सबसे छोटी जो वैल्यू मेजर कर सकते हो दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं, थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं आसानी से। मान लेते हैं आपके पास स्केल है, जब आपके इलेक्ट्रिकल बॉक्स में होती है, उसमें क्या होता है ऐसे छोटी छोटी लाइंस बनी होती हैं, 1 2 3 4 5 राइट 6 7 8 9 10 और इसके बाद 10th वाली होती है, लाइन बड़ी होती है, उस पर लिखा होता है 1, ठीक है। फिर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर 10th वाली होती है उस पर लिखा होता है ऐसे 2, ठीक है। तो अब आपसे बोला गया कि चलो आप ये जो स्केल थी इसको मेजर करो, ठीक। तो आप मेजर जब करने जाओगे तो मान लेते हैं ये स्केल इतनी बड़ी है ऐसे यहाँ तक, ठीक है। ये कहाँ तक जा रही है, समथिंग 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे कहीं पे आ रही है ऐसे राइट, यानी कि 1.6 और 1.7। तो आप वैल्यू कैसे लिखोगे, 1.6 लिखोगे या फिर 1.7 लिख सकते हो। कैसे, थोड़ा जूम करता हूँ इसको, थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको। जूम करने पे क्या हुआ कि जो स्केल है यानी कि ये कुछ ऐसा होगा, ऐसे स्केल है यानी कि छोटी छोटी लाइंस हैं ऐसे बनी हुई हैं और आपकी जो स्केल है वो यहाँ तक पहुँच रही है ऐसे बीच में, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप मान लेते यहाँ पे कहीं पे 1 था और ये समथिंग ये वाली जो 7th वाली लाइन थी, 6th वाली लाइन थी, छोटी वाली जो यहाँ पे जो लिखते हैं ना, यहाँ पे ये जो 6th वाली लाइन थी यहाँ पे, और ये 7th वाली, ये 8th वाली और ये 9th वाली। आपकी जो स्केल ये वाली थी, ये स्केल पहुंच रही है यहाँ तक, 6 छठवीं छोटी वाली लाइन और 7वीं छोटी वाली लाइन के बीच में यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे, या तो इसको लिखोगे 1.6 या फिर लिखोगे आप 1.7,
7, बिकॉज ये तो दोनों के बीच में है ना, तो आप इसको एक्चुअल लिख ही नहीं सकते कि ये 1.64 है या 3, बिकॉज इसके बीच में तो कुछ स्केलिंग ही नहीं है, कुछ लाइन ही नहीं है। लाइन ही नहीं है तो आप क्या लिखोगे इसको? 1.65 भी नहीं लिख सकते, 4 नहीं लिख सकते, बिकॉज वहाँ तो लाइन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आइडिया ही नहीं लगेगा कि नहीं कितनी वैल्यू है उसकी। तो या तो आप इसको लिखोगे 1.6 या इसको लिखोगे आप 1.7। ठीक है, जब ऐसा स्केल होता है तो यानी कि इसकी जो लीस्ट काउंट होगी, मिनिमम जो काउंट हो गई वो हो गई दिस वैल्यू, छठवें से सातवें के बीच, यानी कि 0.1। ठीक है, तो जब 0.1 हो गई तो इसमें जो मैक्सिमम आप गलती कर सकते हो वो कितनी कर सकते हो? ऐसा भी हो सकता है कि ये 6 रहा हो, 1.6 रहा हो, और आपने नाप, यानी कि यहाँ पे कहीं लिखा हो, यहाँ पे ऐसे, और आपने नाप दिया इसको 1.7, ऐसा हो सकता है। या फिर ये 1.7 यहाँ पे कहीं पहुँच रहा हो और आपने लिख दिया इसको 1.6। ऐसा तो नहीं कर सकते कि ये पहुँच रही है यहाँ पे इस जगह पे, यानी 1.7 के ऊपर जा रही है और फिर भी आप लिख दो इसको 1.6, यहाँ पे ऐसे लिख दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप ये 7th वाली लाइन के आगे जा रही है तो आप लिखोगे 1.7, और अगर आप 6th वाली लाइन के आसपास है तो आप इसको लिखोगे 1.6, यानी कि जो मैक्सिमम इसमें गलती कर सकते हो दैट इज व्हाट, 0.1। तो ध्यान देने वाली बात ये है, या एक तरह से कह लो कि जो आपको बताना चाह रहा हूँ ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट होती है दैट इज द मैक्सिमम एरर दैट कैन बी डन फ्रॉम दैट इंस्ट्रूमेंट, यानी जितनी उसकी लीस्ट काउंट होगी उतनी ही गलती आप उस इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। कंक्लूजन क्या निकला कि इसकी जो डेल्टा की वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यू यानी कि जो एरर है, एरर इज 0.01 सेंटीमीटर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, ठीक, तो फॉरगेट अबाउट दिस वन, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वन। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 0.01 सेंटीमीटर की एरर इसमें हो सकती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वाली लेंथ है दैट इज L1 एंड दिस इज L2। ओरिजिनल लेंथ इज, टोटल इज L, तो L विल बी इक्वल्स टू L1 प्लस L2, और जो एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा L विल बी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, यानी कि 0.01 की गलती आप इसमें कर दोगे और 0.01 की वैल्यू गलती आप इसमें कर दोगे, टोटल जो एरर आप गलती करोगे दैट विल बी 0.02 की। ठीक है, 0.02 की गलती आप मैक्सिमम कर सकते हो, वाइल L की वैल्यू कितनी है, L तो आप सिंपल ऐड कर दोगे 2.53 और प्लस 1.27, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 7 3 5 8 और 3.80। तो L कैन बी रिटन एज हाउ मच, 3.80 प्लस माइनस 0.02, that will be your answer. Clear? I hope you don't have any doubt. If you any doubt, just I will give you my number at the end of this video. You can reach me over there. ठीक है? If you have any doubt, just WhatsApp only. Don't call me on that number. Just send a WhatsApp message. I will get back to you. Clear? Let's move to the next question. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, और अक्सर ये आते रहते हैं जेई और मेंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस जेई मेंस में। तो ये आया था मेंस 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और हम इसको मन लगा के करने वाले हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, और अगर आप खुद से करने में सक्षम है, खुद से कर पा रहे हैं, तो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। और नहीं हो रहा है तो मैं तो हूँ ही आपके साथ, आपका दोस्त, आपका प्रॉब्लम सॉल्वर। एनी प्रॉब्लम जस्ट गेट बैक टू मी, आई विल हेल्प यू। So in a simple pendulum experiment of determination of an acceleration due to gravity, यानी कि हम g निकालने जा रहे हैं, जो जैसे नहीं वो पहले हमने क्वेश्चन करे थे कि जब कोई पत्थर फेंकते हैं ऊपर से तो नीचे आता है, तो दैट कम्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो उस ग्रेविटी की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालने की कोशिश करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन g। इस फॉर्मूला से निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले तो फॉर्म करेंगे इसको स्क्वायर, तो दैट विल बी 4 पाई स्क्वायर L बाई जी। जी निकल के आएगा यहाँ से 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर। ठीक, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। यहाँ पे दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो वैल्यू L की और दूसरे टाइम पीरियड की।
ठीक है। तो टाइम टेकन फॉर द 20 ऑसिलेशंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ वॉच ऑफ 1 सेकेंड लीस्ट काउंट। एक वॉच हमने यूज करी है जिसका का जो लीस्ट काउंट है दैट इज 1 सेकेंड। ठीक है। और 20 ऑसिलेशंस का हमने टाइम मेजर किया है, दैट हैज बीन द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड्स, यानी कि 20 ऑसिलेशन में जो टाइम मेजर करने वाले हैं दैट इज हम 30 सेकेंड्स। ठीक है। तो 20 ऑसिलेट, ध्यान रखने वाली बात है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, और ये जो टाइम का पीरियड है, टाइम है, वो 30 में एचरेस लगाते हैं 1 सेकेंड लीस्ट काउंट में, और बस वहीं पे वो गलती कर जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ऑसिलेशन टाइम पीरियड है, एरर जो आप कर रहे हो वो 20 ऑसिलेशन में कर रहे हो, ना कि एक ऑसिलेशन में, बिकॉज ये जो टी है, ये जो टी है दैट इज टाइम पीरियड, दैट इज अ टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन। टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड वही होता है कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है, दैट इज अवर टाइम पीरियड। और ये जो 30 सेकेंड्स है टाइम, आप 1 सेकेंड की गलती कर रहे हो इस 30 सेकेंड्स में, यानी कि आप या तो 31 सेकेंड मेजर कर रहे होगे या फिर 29 सेकेंड। तो हमें निकालना पड़ेगा कि एक ऑसिलेशन में कितनी आप गलती कर सकते हो। 20 ऑसिलेशन में 30 सेकेंड की गलती कर रहे हो, एक सेकेंड की, सॉरी 20 एक ऑसिलेशन में एक सेकेंड की गलती कर रहे हो, तो एक ऑसिलेशन में कितनी गलती करोगे, एरर इन वन ऑसिलेशन, दैट विल बी कमिंग एज what, sorry 20 यहाँ पे था, 1, तो 1/20। ठीक है, इतनी आप गलती उसमें करोगे। और टाइम पीरियड कितना होगा इसका, टाइम पीरियड विल बी कमिंग एज 30 डिवाइड बाई 20। क्लियर, इतना तो क्लियर है। एक टाइम पीरियड यानी कि, चलो मैं सीधे जनरलाइज फॉर्मूला लिख देता हूँ। जनरलाइज फॉर्मूला इसका होता है कि डेल्टा टी, डेल्टा नहीं, पहले टी का फॉर्मूला देता हूँ। टी का होता है टी बाई एन, यानी कितना टाइम लग रहा है और नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं। टोटल टाइम टी इज 30 सेकेंड्स, दिस इज, और एन इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज 20। तो टाइम पीरियड निकल के आएगा टी इज इक्वल्स टू टी बाई एन, यानी कि 30/20, दिस इज। और आपको एरर निकालनी है, एक ऑसिलेशन में कितनी एरर हो रही है, सो दैट विल बी कमिंग एज टी बाई एन। ठीक है। तो डेल्टा टी डिवाइड बाई एन, तो डेल्टा टी है यहाँ पे कितना, यानी एरर कितनी है, दैट इज 1 सेकेंड, और एन कितना है इसमें 20। सो डेल्टा टी यू कैन गेट इट एज हाउ मच, 0.05। एक चीज और इसमें है कि अगर आपको, बिकॉज लिखना होता है आपको, जो फॉर्मूला अगर आप इसका लिखोगे जी का, तो जी ऐसे आता है ना, डेल्टा जी बाई जी, रिलेटिव रिलेटिव एरर कैसे लिखते हैं, डेल्टा जी बाई जी, दैट इज कमिंग एज डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी। ठीक है। तो एक तो तरीका है कि आप सीधे सीधे डेल्टा टी की वैल्यू रखो यहाँ पे 0.05, और फिर टी की वैल्यू रखो ये जो निकाली है टी बाई एन से, यानी कि 30/20, दैट इज 1.5 समथिंग यहाँ पे। दूसरा तरीका है कि रेदर देन आप कैलकुलेट करो ये सारी वैल्यूज अलग अलग, आप सीधे निकालो डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू, बिकॉज रखना तो आपको फाइनली डेल्टा टी बाई टी ही है ना। तो डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी बाई एन, लाइक दिस, ये है सिर्फ डेल्टा टी, और टी की वैल्यू कितनी है, टी बाई एन, यहाँ से एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा टी बाई टी कितना आ जाएगा, डेल्टा टी बाई टी। क्लियर, कितना सही है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, टी बाई एन डेल्टा टी बाई ओ स्मॉल, डेल्टा टी बाई स्मॉल, ठीक है। ये सीधी सीधी वैल्यू निकल गया है आपके पास डेल्टा टी वन टी, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो सीधे सीधे 1 सेकेंड अपॉन 30 सेकेंड्स। लेकिन ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे अगर आप ये डेल्टा टी अपॉन टी नहीं रखोगे तो गलती कर दोगे, गलत कर दोगे, आंसर गलत ही आएगा, है ना। तो ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ ऐसे ही करना है आपको हमेशा। एरर, ध्यान देने वाली बात है कि 30 सेकेंड्स पे निकालना है आपको, जो ऑसिलेशन है यहाँ पे जो एरर है
दैट इज इन मेजरिंग 30 सेकेंड्स। 1 सेकेंड गलती कर रहे हो आप 30 सेकेंड्स में। ये 1 सेकेंड डेल्टा टी की वैल्यू नहीं है, जो कैपिटल टी, दो डेल्टा टी हो गए, डेल्टा स्मॉल टी, डेल्टा कैपिटल टी। तो ये जो डेल्टा टी है, दिस इज डेल्टा टी फॉर द 1 सेकेंड, और ये जो कैपिटल डेल्टा टी है उसकी वैल्यू कुछ अलग है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। दैट इज कमिंग एज 0.05। ये 1 सेकेंड नहीं है। लोग क्या करते हैं कि सीधे सीधे डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं ऐसे 1 सेकेंड। इस क्वेश्चन में अगर आप सीधे सीधे 1 सेकेंड रख दोगे तो आंसर आ जाएगा, बट अगर आप यही प्रैक्टिस फॉलो करते रहोगे तो जिसके अगले क्वेश्चन हैं वो नहीं आएंगे, उनके तो गलत आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको करना है कि डेल्टा, या तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज करो, डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू, यानी कि डेल्टा कैपिटल टी अपॉन डेल्टा कैपिटल टी इज इक्वल्स टू डेल्टा स्मॉल टी अपॉन स्मॉल टी, ये लगाओ। नहीं आता है तो आप सीधे बड़ा बड़ा भी कर सकते हो कि पहले आप 20 ऑसिलेशन का निकालो, फिर 1 ऑसिलेशन का निकालो, और इसके बाद फिर टी की वैल्यू निकालो टी बाई एन करके, और उसके बाद आंसर निकालो। ठीक है, तो चलो करना आ गया है हमें। अब निकालते हैं डेल्टा। और अच्छा हाँ, दूसरी चीज़, डेल्टा एल में जो एरर थी दैट इज 1 mm। 1 mm इज 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 और एल की वैल्यू कितनी है 55 सेंटीमीटर, 55। और निकालना क्या है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए आप 100 का मल्टीप्लिकेशन भी कर दो सब में, मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 100, तो +2। और डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू में सीधे सीधे लिखूंगा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी, यानी कि 1/30 इंटू 100। ठीक है, और मेरे पास जगह की कमी है तो मैं सीधे सीधे आंसर लिख रहा हूँ उसका, दैट इज कमिंग है 6.84%। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने आप से खुद इसको सॉल्व करें कि हाँ 6.84 आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं, मैंने काटा पीटी तो नहीं कर दी, गलती तो नहीं की। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, टी इक्वल्स 2.L/g। और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आप मेरे को खुद बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है इसका। कैसा रहेगा? अच्छी बात है, निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे? चलो तो एक और करा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल की वैल्यू है कितनी, एल 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 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल इज 1 mm, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। और फिर से वही करना है, 100 ऑपरेशन है इसमें, और 90 सेकेंड्स लगे हैं 100 ऑपरेशन में, और रिजोल्यूशन है इसका 1 सेकेंड, यानी कि डेल्टा स्मॉल टी है जो है वो है 1 सेकेंड। करेक्ट। और टी जो है दैट इज हाउ मच, 100 नहीं 90 सेकेंड्स। और अगर आप इसका निकालने जाओगे टी, तो टी विल बी कमिंग है, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम लगा है 90 सेकेंड्स। कितने ऑसिलेशन में, 100 ऑसिलेशन में। तो एक टाइम ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा 0.9 सेकेंड्स। ठीक, अभी पीछे हमने करा था डेल्टा जी अपॉन जी निकाला था, डेल्टा जी अपॉन जी निकल के आया था कितना, डेल्टा एल अपॉन एल +2 डेल्टा टी अपॉन टी। नहीं याद है आपको तो आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हो। पहले स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद जी की वैल्यू निकालोगे, जी के बाद, यार ये स्मॉल जी है ना कि कैपिटल जी। ठीक है, इसके बाद फिर ऐसे करके आप निकाल दोगे। ठीक है, यू कैन राइट लाइक दिस द रिलेटिव एरर। तो एक तो तरीका जो मैंने बताया आपको कि पहले आप इसमें निकालो डेल्टा टी, फिर निकालो टी। डेल्टा टी कैसे निकालते हैं, डेल्टा टी कैसे निकालते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपसे पूछ रहा हूँ। एक ऑसिलेशन यानी कि 1 डिवाइड बाई 100, ये निकल के आ जाएगा आपका डेल्टा टी। और टी आपने निकाल लिया 0.9, ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो। रैदर देन मैंने क्या रिकमेंड किया था कि डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू सीधी सीधे डायरेक्टली होती है डेल्टा स्मॉल टी अपॉन टी। आप सीधे सीधे ये वैल्यू रख सकते हो, एकदम सीधे सीधे एज इट इज आप यही वैल्यू रख सकते हो और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। परसेंटेज एरर निकालनी है, परसेंटेज एरर के लिए डेल्टा जी अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाई 100
डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्मॉल टी, स्मॉल टी इंटू 100। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। तो डेल्टा एल इज 0.1, दैट इज 20 इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी कितना निकाला था, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, 1 सेकेंड, स्मॉल टी 90 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे आप, दिस वैल्यू कमिंग है 0.5 और ये आ जाएगा समथिंग 0 से 0 तक 20/9, 20/9 is coming as 9 1. So this value coming as 2.71. So 2.71 percentage is approximately 3%. So the answer is A part. ठीक है, क्लियर करना आ गया इस टाइप क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन से हमेशा बोर्ड हो या अच्छे खासे आपके जेई या मेंस लेवल, इस टाइप क्वेश्चन अक्सर आने के चांसेस रहते हैं। बोर्ड्स में तो पक्का ही पक्का धरा ही धरा रहता है ऐसा क्वेश्चन, या आपके प्री बोर्ड्स हो गए या स्कूल एग्जाम्स हो गए, उसमें ये क्वेश्चन ये आना ही आना है, श्योर है। ठीक है, और ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं तो कभी कभी ये नीट या मेंस में भी पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, रिपीटेड आते रहते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यूज चेंज कर देते हैं एंड दे आस्क इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो चलो हम करते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, इट्स लाइक दिस सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करने वाला हूँ, और आप खुद से करें, सॉल्व बाय योरसेल्फ and tell me the answer. Recommended, write in the comment section and I will just let you know that whether it is correct or not. Clear? Let's move to the next question. और ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, कुछ नया नहीं है, तो आई ऑल्सो रिकमेंड टू डू बाई योर सेल्फ। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, थोड़ा एकदम मुश्किल नहीं है। ये फॉर्मूला लगाना है आपको और फिर आपकी वैल्यूज वही रखनी है। सो ट्राई टू सॉल्व एंड लेट मी नो द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एकदम वैसे तरीका इनमें भी सेम है, कुछ अलग नहीं है इस क्वेश्चन में। इसमें क्या हुआ है, 3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। और ऑल 3 स्टूडेंट्स ने क्या करा है कि पहले जो मेजर करा है लेंथ पहले, तो यानी कि डेल्टा L1, फिर डेल्टा L2 एंड डेल्टा L3, यानी कि दिस विल बी डेल्टा L1, दिस विल बी डेल्टा L2 एंड दिस विल बी डेल्टा L3। और उनके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डिफरेंट ऑसिलेशंस के लिए उन्होंने कुछ वैल्यूज निकाली हैं। टोटल टाइम किसका किसका कितना कितना लगा है, दैट इज हियर, और कितना टाइम पीरियड है इनका। यानी कि इसको डिवाइड करोगे आप, नंबर ऑफ ऑसिलेशन टोटल टाइम और डिवाइड बाई 8, तो आप देखोगे तो 128 डिवाइड बाई दिस वैल्यू 8, दैट इज कमिंग एट 16, 64 डिवाइड बाई 4 दैट इज 16, 36 डिवाइड बाई 4 दैट इज 9। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज निकाल लेता हूँ मैं। ऑप्शन नहीं गिवन है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। तो सबकी एरर निकाली है तीनों की तीनों। ठीक है, सो मान लेता हूँ E1, तो E1 विल बी कमिंग एज हाउ मच, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही हो गया आपको। एरर कितनी होती है, डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T अपॉन T इंटू 100। क्लियर, तो दैट इज E1 निकल के आ जाएगा 0.1 अपॉन 64 इंटू 100 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 128 इंटू 100। पहली एरर आ जाएगी ये, दूसरी एरर आ जाएगी 0.1 अपॉन 64, ये वैल्यू दिस वन, और इंटू 100 प्लस 2 एज इट इज रहेगा। और तो फिर से गलती आप वही करेंगे, 0.1 अपॉन 64, दिस टाइम दिस वैल्यू 64 इंटू 100
और E3 जब निकालोगे तो कैलकुलेट कमेंगे 0.1 एंड डिवाइड बाई दिस 20 वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 इंटू 0.1 अपॉन 36 इंटू 100। ठीक है, तो ये सारी एरर होगा, आप इनको एनालाइज कर सकते हो दैट विच इज लार्जर एंड विच इज स्मॉलर। बेस्ड ऑन दिस वैल्यू, बिकॉज ये तो वैल्यूज लगभग इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो E1 और E2 को, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली वैल्यूज तो सेम ही है। ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सा थी, E1 और E2 में से 128 इज लार्जर, यानी कि ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, यानी कि E1 इज लेस देन E2, और इसमें से E3 is 0.20 and 2 into 0.136 and E3 will be minimum. So that's how it can be calculated the value. Here इसके ऑप्शंस नहीं है, इसमें ऑप्शंस में लिखा रहता है कि कौन से E1 is greater than E2 or E1 is equals to 0 or E2 is equals to 0. So when I will just upload this slide in my website, then I will take the options as well. ठीक है, तो उससे आपको आइडिया लगेगा। वैसे आपको बता दूं कि ये JEE 2008 का क्वेश्चन है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। क्लियर? और नाउ तो बस सिमिलर क्वेश्चंस हम करेंगे, और अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट गेट इन द आवर वेबसाइट दैट इज matrixlearning.co.in पे जा सकते हैं, और वहाँ पे आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, इफ यू नीड द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Meanwhile, if you want to reach me, you can reach me on this number 844-811-633-5 while, और अगले वीडियो में बात करेंगे स्क्यू गेज के क्वेश्चंस करेंगे। स्क्यू गेज थोड़ा सा मुश्किल सा टॉपिक होता है, तो मैं उसमें डिटेल में बात करूँगा कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्या होता है स्क्रू गेज, कैसे इसके राउंड जो, बिकॉज जैसे आप देखोगे तो शेप जो उसका होता है इस लाइक दिस, तो इसमें क्या होता है, एक स्केल यहाँ पे भी होता है, एक स्केल यहाँ पे भी होता है। तो वी हैव बोथ द स्केल्स नाउ, तो उस पर हम मेजर करेंगे। यहाँ पे बीच में दबाने के लिए सिस्टम होता है, यहाँ पे जिसकी वैल्यू मेजर करनी होती है यहाँ पे इससे रख दिया जाता है और इससे मेजर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटी वैल्यूज को मेजर करने के लिए हम इस इसका यूज करते हैं, तो उसके क्वेश्चन हम मन लगा के करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पहले हम थोड़ी सी बेसिक सीखेंगे और फिर उसके बाद उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो मीनवाइल कीप प्रैक्टिसिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।